हाँ, ऐसा गेट आ गया तो एक्सऑर गेट लिख दो। और एक डायग्राम बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा। चलो बच्चों देखो, यहां पे ए डॉट बी का बार, ये तो कोई शक नहीं है। अब ये ए इधर आ गया, अभी आ जाएगा। चलो ए डॉट बी का बार है। कोई टेंशन है बच्चों? कोई टेंशन है? अभी ए डॉट बी लिखा है, लेकिन इसका टोटल बार, वैसे इसका भी बी डॉट ए डॉट बी दूसरा इनपुट, कोई टेंशन है, ये बार है। समझ में आ रहा है आपको? अब y इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, ए गलती नहीं होनी चाहिए अभी, ए डॉट बी का, ये डायग्राम सीधा सीधा XOR का ही होगा, 100% होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं करके दे रहा हूं आपको, दिखाना काम है मेरा, मैं टीचर हूं भाई। तो ये हो गया, ये पहला इनपुट हो गया अभी। अब दूसरा इनपुट डॉट लिखा है, यहां पे इसको लगे तो बड़े ब्रैकेट में लिखते चलेगा बच्चों, मतलब कैंसिल करने का मतलब समझेगा फिर इसको क्या है, बी डॉट, यहां पे ए डॉट बी का बार, ये हो गया पहला इनपुट डॉट दूसरा इनपुट, और इसके कारण टोटल बार। अब गलती नहीं करूंगा मैं, 100% नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे डॉट जब भी मेरे नहीं होते, ये नहीं, मार्कर नहीं सपोर्ट कर रहा था, इसलिए कारण मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो वाई देखो, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ए डॉट बी का चलेगा बच्चों बार, कोई टेंशन है बच्चों? ये मैं बार तोड़ रहा हूं तो इसलिए यहां पे प्लस लिख रहा हूं, कोई टेंशन तो नहीं है। ए डॉट बी का बार, ये ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यहां पे प्लस क्यों लिखा है शायद समझा होगा आपको, प्लस क्यों लिखा है। चलो आगे बढ़ सकता हूं बच्चों। यहां पे अब ध्यान देंगे, ए डॉट बी, देखो बार थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो खत्म, किस्सा खत्म हो जाएगा। अब बार कैंसिल हो जाएगा, बार गिरे भी कैंसिल, तो y इज इक्वल टू, ये बार कैंसिल, तो ए, इसको भी ए डॉट बी का बार प्लस ये भी, ये बार कैंसिल हो रहा है, तो ए डॉट बी का बार। उम्मीद करो भाई यहां तक किसी का गलत ना हो जाए। ए डॉट, इसको ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करूं, ए प्लस बी का बार, कोई टेंशन तो नहीं भाई, प्लस बी, यहां पे इसको भी ए प्लस बी का बार। ठीक है भाई, कोई टेंशन तो नहीं। मुझे क्या लगता है, इसको कॉमन निकालो तो चलेगा, इसको कॉमन निकालते बच्चों, देखो ए प्लस बी, इनका डॉट है बेटा, और ये कॉमन निकाला ए डॉट बी, कोई टेंशन तो नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला टर्म ए डॉट ए का बार, पहले ब्रैकेट में पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट, देखो ए डॉट बी बार, कोई टेंशन, प्लस देखो ए ने दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व किया है, अब बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए डॉट बी बार, है ना, यहां पे प्लस है, ध्यान रखेंगे प्लस है ना, कोई गलती तो नहीं हुई, ए बार, ए बी बार, अब बी ए बी बार, अब बी बार। जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता नहीं है, मैं बोल देता हूं और खत्म करता हूं। ए डॉट ए बार रहा तो इसका आंसर 0, बी डॉट बी बार रहा तो 0। क्यों बच्चों? समझो, ए की वैल्यू अपनी 0 ले ली, तो ए बार की क्या लेना पड़ेगी, 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0। यहां पे भी बी 1 लिखा तो बी बार 0 लिखना पड़ेगा उल्टा, तो इसलिए आंसर 0 आता है। तो क्या बचा है, y इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, मुझे लगता है कि यहां पे थोड़ा सा अलग मार्कर लेके उसको दिखाना जरूरी है। एक बचा है बच्चों और एक ये बचा है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, ए बार डॉट बी या ए डॉट बी बार। ये आंसर किसका है बच्चों, बता सकते हो? ए